मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपने जीवन में ऐसे बदलाव को देखकर बहुत चिंतित थी। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्हें दिखवाया, पर किसी ने भी कोई उम्मीद की किरण नहीं जगाई। सभी का एक ही जवाब था, अब ये कुछ दिनों या कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मुझे मेरे पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था। वो रोज रात को सोने से पहले मुझे अपने पास बुलाता और मुझे एक आदमी की फोटो दिखाकर कहता कि मेरे मरने के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वो फोटो देखकर मेरी रूह कांप जाती और मेरा खून खौल उठता, क्योंकि वो एक 70 साल के बूढ़े आदमी की फोटो थी और मेरी उम्र सिर्फ 28 साल ही थी। मैं उनकी बातों से बहुत दुखी थी। मैं रोज भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती और उसकी लंबी उम्र की दुआ करती। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं विधवा हो गई। मैं अपने पति की मौत के गम से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरी सास ने मुझसे आकर कहा कि तुम अब उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। उनकी इस बात को सुनकर मैं उनको हैरत से देखने लगी, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं बहुत बेसहारा और असहाय थी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की पहली रात जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम श्यामली है। मैं एक बड़े शहर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। जब मेरी उम्र शादी की हुई तब मेरे पापा ने मेरी शादी करने को सोचा, पर मैंने उनसे कहा कि पापा, मैं अभी आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। इस तरह हर लड़की अपने पापा की लाडली और दुलारी होती है, उसी तरह मैं भी थी। इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इजाज़त दे दी। मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए एक जॉब करना भी शुरू कर दिया, जिससे मैं अपने पापा की जेब पर किसी प्रकार का बोझ ना बनूं। मेरे ऑफिस में मेरी सभी से अच्छी दोस्ती हो गई। कई दिनों तक जॉब करने के बाद एक दिन मेरी मुलाकात मेरे बॉस से हुई। वो एक जवान और हैंडसम लड़के थे। ऑफिस की ज़्यादातर लड़कियों के वो एकलौते क्रश थे। कई लड़कियां तो उनसे शादी तक करने को तैयार थीं। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी अपने ऑफिस में ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके। मेरे पापा मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, और मैं उनका भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई दाग लगे। मुझे मेरे बॉस बहुत पसंद थे। मैंने कभी उनसे खुद बात करने की कोशिश नहीं की। उनसे जब भी बात होती तो काम के विषय पर ही होती। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? उनकी ये बात सुनकर मैं अचंभित थी कि आखिर पूरे ऑफिस में बॉस ने मुझे ही क्यों पसंद किया। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं कैबिन से बाहर आ गई। बॉस ने मुझे कहा था कि तुम सोच लो और जब बताओगी मैं तुम्हारे घर में आकर
बात कर लूँगा। उनका ये अंदाज़ मुझे पसंद आया। एक दिन जब मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तब घर का काम करते हुए मैंने बातों बातों में अपनी माँ से बॉस की बोली हुई सारी बात बताई और मैंने उनके नेचर के बारे में भी बताया। मेरी माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी जैसा ठीक समझें तुम वही करना। शाम को जब पिताजी घर आए तो माँ ने उनसे सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि अपने बॉस को आने वाले रविवार को घर बुलाओ। मैं अंदर से खुश थी। अगले दिन मैंने बॉस से सारी बात बताई और उनसे रविवार को घर आने को कहा। देखते ही देखते रविवार का दिन भी आ गया। मेरे बॉस पहली बार मेरे घर आए थे और घर आकर उन्होंने मेरे मम्मी पापा के पैर छुए। मेरे घर वालों को मेरे बॉस पसंद आए और मेरी खुशी को देखते हुए उन्होंने हाँ कर दी। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर एक बड़ी मुसीबत हमारी शादी के बीच अभी भी थी और वो थे मेरे बॉस विमल के पापा। उनको ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। विमल के पापा एक कठोर हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने विमल की शादी बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी से तय कर रखी थी और विमल ने भी साफ मना कर दिया कि अगर मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। विमल अपने घर के इकलौते लड़के थे, इसलिए उनकी बात के आगे उनके माता पिता को झुकना ही पड़ा। होते करते हमारी शादी भी हो गई और मैं दुल्हन बनकर विमल के घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। शादी की पहली रात विमल ने मुझे महंगा गिफ्ट दिया। उन्होंने मुझे हीरे की अंगूठी गिफ्ट की। सच में मेरी पसंद लाखों में एक थी। शादी की पहली रात जब विमल मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे एक वादा करवाया कि तुम मेरे माँ बाप का हमेशा ख्याल रखोगी, कभी उनको किसी भी प्रकार का पलट जवाब नहीं दोगी, उनको हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही मानोगी। मैं विमल से बहुत प्यार करती थी। मैंने उनको हाँ कह दिया। एक हफ्ते बाद हम लोग हनीमून पर गए। मेरे पति मेरे ऊपर बहुत खर्चा करते थे, तरह तरह के गिफ्ट लाकर देते। मैं भी बहुत खुश थी। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब घर की जिम्मेदारी मेरी। उन्होंने कहा कि सारा घर नौकरानी संभाल लेती है और रही बात खाने की तो वो मैं खुद ही बना लेती हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं घर पर सारा सारा दिन अकेले रहती और बोर हो जाती। जब मैंने अपने पति से इस बारे में कहा तो उन्होंने मुझे दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की सलाह दी। मैंने भी अपने पति के कहने पर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हम लोग रोज साथ में ऑफिस जाते और घर आते। वो वीकेंड्स में मुझे घुमाने ले जाते। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी सास और ससुर मुझे पसंद नहीं करते। मैंने ये बात जब विमल से बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ननद भी थी। वो मुझसे कभी बात नहीं करती, हमेशा अपने में ही रहती। कभी जब मैं उसको अपने साथ बाहर चलने को बोलती तो मेरी सास मुझे मना कर देती। मुझसे कहती कि अपने पति के साथ जाया करो। उनका ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो मेरी ननद को मेरे साथ जाने से मना क्यों करती हैं। मैं अपनी सास के इस व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरे पति मुझे प्यार करते थे और मैं इस बात से बहुत खुश थी। पर भगवान ने शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम लिखी थी और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे पति विमल की तबीयत बिगड़ गई। मैं घबरा गई। मेरे ससुर उन्हें हॉस्पिटल ले गए।
मैं घर पर उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को मेरे ससुर और पति के घर आते ही मैंने फ़ौरन पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। मेरे ससुर ने जवाब दिया, कुछ जांचें हुई हैं जिनकी रिपोर्ट कल मिलेगी और कल ही पता चलेगा कि आखिर क्या बात है। अगले दिन जब मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी लेकर आएंगे। जब पिताजी घर आए तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अगले दिन फिर पूछने की कोशिश की पर उन्होंने बहाना बना दिया। पता नहीं क्यों, क्या छिपा रहे थे। शायद वो लोग ये चाह रहे हों कि मैं परेशान ना होऊं, इसलिए कुछ नहीं बता रहे थे। पर अपने पति की तबीयत के बारे में मुझे जानने का पूरा हक था। फिर भी मुझे कुछ पता नहीं रहता। मेरे पति दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगे, पर उन्हें क्या बीमारी है मुझे कुछ पता नहीं था। एक रात उन्होंने मुझे पास बुलाया और मुझसे वो बात बोली जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना। उनकी इस बात को सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं तड़प उठी। मैंने उनको गले लगाया और चुप करवाते हुए उनसे कहा, ऐसा ना कहो, भगवान पर भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रोती हुई कमरे से निकलकर किचन में चली गई और वहाँ खूब घुट घुट कर रोई, जिससे मेरी आवाज़ कोई सुन ना ले। अब रोज़ रात को मेरे पति मुझे पास बुलाते और यही कुछ लाइनें मुझसे बोलते। एक रात उन्होंने बोलते बोलते अपनी जेब से एक फ़ोटो को निकाला और कहा, तुम मेरे मरने के बाद इस आदमी से शादी कर लेना। वो फ़ोटो एक 70 साल के बूढ़े की थी और मैं 28 साल की। मुझे ये कभी गवारा नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को जल्दी ठीक कर दें। मैं बहुत परेशान थी। भगवान से मैंने बहुत प्रार्थना की पर भगवान ने मेरी एक ना सुनी और एक दिन वही हुआ। एक सुबह मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। पर मेरे पति ने आकर मुझे कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, थोड़ा बाहर निकलूंगा तो शायद मन बहल जाए। मैंने उन्हें जाने से मना किया पर वो नहीं माने और ऑफिस चले गए। उनके ऑफिस जाने के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। करीब 1 घंटे बाद ऑफिस से फ़ोन आया कि आपके पति की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में हैं। मैं जिस हाल में बैठी थी उसी हाल में घर से निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं अपने पति के पास गई। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने मुझे करीब बुलाया और कहा कि अब मैं इस दुनिया से अलविदा ले रहा हूँ। तुम उसी आदमी से शादी करना जिससे मैंने कहा था। इतना बोलते बोलते उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो वहाँ बैठे बैठे जैसे पत्थर सी हो गई। मेरा दिल दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि मेरे पति मर चुके हैं। मैं बहुत रोई और रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। पति के जाने के बाद उनका सारा क्रियाक्रम किया गया और अब मैं उनकी याद में सिर्फ अपने कमरे में पड़ी रहती। उनकी यादें मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती। लगता कि अभी वो ऑफिस से आते ही होंगे। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पति को मरे अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली
कि अब ये रोना धोना बंद करो और अपनी दूसरी शादी की तैयारी करो। मैं हैरत में थी, इनका जवान बेटा मर चुका है और ये मुझे दूसरी शादी के लिए बोल रही हैं। कैसी औरत हैं ये। मैंने तुरंत जवाब देते हुए उनसे शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने दांतों को दबाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गया है। उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी की शादी उसी आदमी से करवा देना। मैं बहुत दुखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार अपने पति के आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो शायद मेरे पति की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए और उनको मुक्ति ना मिले। मैंने अपने आप को संभालते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि पता नहीं कैसी लड़की है, पति को मरे अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसे देखो दूसरी शादी कर रही है। बड़ी बेशरम लड़की है। मुझे तो शादी नहीं करनी थी, पर पति की आखिरी इच्छा समझकर मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मेरी दूसरी शादी बहुत साधारण हुई। रात को मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। मैं अंदर से बहुत घबराई और सहमी हुई थी। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत बेचैन थी। कुछ देर बीते कि मेरे कमरे में मेरा दूसरा पति आ गया। उसकी शक्ल देखकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान फट गया, धरती कांप उठी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही ससुर था। वो मेरे पास आए और ज़बरदस्ती गले लगाने लगे। मैंने अपने आप को उनसे छुड़ाने की बेहद कोशिश की, पर उन्होंने इतना कस के मुझे जकड़ रखा था कि मानो कोई राक्षस। उन्होंने मुझसे कहा, डरो नहीं, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है। विमल ने मुझे उनकी तस्वीर कभी दिखाई ही नहीं। उसने मुझे किसी और बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई थी। मैं बहुत डरी हुई और हैरान थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे शिकायत करूं? अकेले कमरे में मैं बहुत बेबस और लाचार थी। मैं किससे अपना दुख कहती? जब मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए तब मेरी सास ने ये कहकर उनको वापस भेज दिया था कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है और हम लोग इसकी देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत रहें। मैंने अपने ससुर से कहा, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने आपको हमेशा अपने पिता माना है। उन्होंने कहा, फालतू की बात ना करो। मैं बाबूजी बाबूजी कहकर चिल्लाने लगी। कमरे के अंदर की ये सारी आवाज़ें बाहर जा रही थी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटका। जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास अंदर आई। उसने अंदर आते ही कहा कि ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इनकी बात मान लो, ज़्यादा हंगामा ना करो, आज से यही तुम्हारे पति हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे ससुर हैं। मैं बहुत रो रही थी। मेरी इस बात को सुनकर मेरी सास ने हंसकर जवाब दिया, कैसा ससुर? मेरा कोई बेटा नहीं। विमल मेरा सगा बेटा नहीं था। उसे तो हमने गोद लिया था, फिर भी मैं उसे अपनी औलाद ही समझती थी। पर जब वो बीमार हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आप हमेशा उसका ख्याल रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों विमल ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे किसी की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं
रोते रोते यूं ही लेट कर सो गई। वह नौकरानी मेरे कमरे में आकर बोली, बड़ी मालकिन ने कहा है आप नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं ऑफिस के बहाने घर से निकलती हूँ और कहीं दूर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कुछ देर में मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए और मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने पलट कर जवाब दिया, आपसे मतलब। मेरे ससुर मुझ पर भड़क गए। बोले, तुम मेरी बीवी हो और मैं जो कहूँगा, जो बोलूँगा, तुम्हें वही करना होगा। मैं डर गई और मैंने बताया कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस जाने की, तुम घर पर ही रहोगी और घर के काम देखोगी। मैंने फिर कहा कि मैं जाऊंगी। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर तुम ऑफिस गई तो मैं रोज तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं बौखला गई। ऐसा ना हो इसलिए ऑफिस नहीं गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर क्या बात है जो ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं। जब मेरी शादी विमल से हुई थी तो हम लोग बहुत खुश रहते थे। विमल मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। वो जब भी कोई काम शुरू करते तो मेरे ही नाम से शुरू करते। कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो मेरे नाम से। यहाँ तक कि जिस घर में मैं रहती थी वो घर भी मेरे ही नाम पर कर दिया था। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सारा खेल पैसों और प्रॉपर्टी का है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन विमल ने मेरी शादी अपने पिता से क्यों करवाई, ये बात अब तक समझ नहीं आ रही थी। शाम को जब नौकरानी मेरे कमरे में आई तो उसका लाया हुआ खाना मैंने खा लिया और अगली सुबह मेरी तबीयत कुछ खराब लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और विमल को याद करती रहती। एक दिन मैं छत पर टहल रही थी, तभी मैंने देखा कि हमारे घर से एक वकील निकल रहा है। मुझे लगा ज़रूर कुछ दाल में काला हो रहा है। मैं नीचे आई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। उसके आने पर मैंने उससे पूछा कि ये वकील क्यों आया था, क्या तुम जानती हो? मेरे पूछने पर उसने बताया कि बड़े मालिक ने उसे बुलाया था और वो किसी ज़मीन की बात कर रहे थे और आपकी बात भी कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या बात? तो वो बोली कि आपके दस्तखत चाहिए। अब आगे मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मेरे कमरे में मेरा दूसरा पति यानी कि मेरे ससुर आ गए। उन्होंने मुझसे किसी कागज पर दस्तखत करने को कहा। मैंने उनसे मना किया तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं बहुत बेसहारा थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ससुर ने मुझे धमकाते हुए कहा, अगर मैंने पेपर पर दस्तखत नहीं किए तो वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहने लगेगा। मैंने दबाव में आकर दस्तखत कर दिए। अब हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरे पास कोई ना कोई कागज लेकर आता और उस पर दस्तखत करवाता। मैं अपने इस जीवन से बहुत ऊब गई थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, पर मुझे इस बात की तह तक जाना था कि मेरी शादी ससुर से क्यों हुई। एक दिन मैं जब किचन में जा रही थी कि तभी मैं सास ससुर के कमरे के पास से गुजरी। वहाँ मैंने लड़ाई की आवाज़ें सुनी। मेरा ससुर मेरी सास को बोल रहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो सारा का सारा भांडा फूट जाएगा
और बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये बातें इतनी अधूरी थी कि इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। मैं जल्दी से किचन में गई और काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। अब तो मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो मुझे सच जानना ही है। इस बात के लिए मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने सोचा अब मेरा ससुर ही मुझे सब बताएगा। मैं उसको अपने प्यार के जाल में फांस लूँगी। अगली सुबह मैंने ऐसा ही किया। सुबह उठते ही मैं सज संवर के कमरे के बाहर गई। बहुत समय बाद उसने मुझे ऐसे देखा था, वो मेरा दीवाना हो गया। मैं दिन भर अपने ससुर के आस-पास ही टहलती रही, उसे ये बताने के लिए कि मैं उसको भाव दे रही हूँ। वो भी मेरे इशारे समझ रहा था। रात को मैं फिर तैयार हुई और अपनी सास के कमरे में गई। मेरा ससुर वहाँ लेटा हुआ था। मैंने उससे मेरे साथ मेरे कमरे में चलने को कहा तो मेरी सास ने मना किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी इनसे शादी हुई है, मेरा भी इन पर पूरा हक है, और मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया। मेरी सास ने मुझे ऐसा करने से रोका तो मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर ये मेरे कमरे में नहीं रहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ लेटूंगी। अब मर्जी आपकी। इतना सुनकर मेरी सास हक्का बक्का रह गई और मेरा ससुर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। जब हम लोग कमरे में आए तो मैंने उससे कहा, तुम इस बुढ़िया को छोड़ दो, मैं जवान हूँ, क्या तुम्हें इतना काफ़ी नहीं? ससुर ने कहा, तुम चिंता ना करो, जैसे मैंने उन्हें रास्ते से हटाया था वैसे ही अपनी बीवी को। इतना बोलकर वो चुप हो गया। मेरा माथा ठनका और मैंने पूछा, किसे रास्ते से हटाया था? उसने बात काट दी और सो गया। पूरी रात मैं जागती रही कि आखिर मेरे ससुर ने किसे रास्ते से हटाया था और क्यों। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में रात भर घूमते रहे। अगली सुबह मैंने अपने ससुर से कहा, मुझे बाहर जाना है और शॉपिंग करना है। वो बुढ़ा एक ही रात में मेरे मोह जाल में ऐसा फंस गया था कि मेरी सास का बस नहीं चल रहा था। उसने मुझे पैसे दिए और मैं बाहर चली गई। शाम को जब मैं वापस आई तो मेरी सास ने मुझे दबाने की कोशिश की। मैंने पलट जवाब देकर अपने ससुर से कहा, मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी नई दुल्हन की तौहीन कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे मोह में पागल बुढ़े ने अपनी पुरानी बीवी को सबके सामने तमाचा दे मारा। मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे कमरे में आने का इशारा किया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने नौकरानी से अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया और मेरे ससुर के आने से पहले मैंने उनके खाने में नशे की दवा मिला दी और जब वो मेरे कमरे में आया तो हमने मिलकर साथ में खाना खाया। खाने के कुछ समय बाद ही वो नशे में हो गया और मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उससे पूछना शुरू किया कि उसने किसे रास्ते से हटाया था। नशे में उसने बड़बड़ाना शुरू किया, विमल मेरी सगी औलाद नहीं था, वो मेरे दूर के भाई का लड़का था। मैं पहले गांव में रहता था और विमल के बाप के पास बहुत पैसा था। मैंने उनसे बहुत मिन्नत की और वो मुझे गांव से शहर में ले आए। मेरी बेटी और मेरी पत्नी उनके रहमो करम पर पलने लगे। मैं उनके पास इतनी धन दौलत देखकर जलता था। विमल के बाप का मेरे सिवा और कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए मुझे पता था कि अगर विमल के माँ बाप मर गए तो ये सारी संपत्ति मेरी होगी और समय आने पर
मैं विमल को भी रास्ते से हटा दूंगा। प्लान के मुताबिक मैंने विमल के माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में मरवा दिया, तो विमल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जब विमल बड़ा हुआ तो हमने सोचा कि अब इसे भी रास्ते से हटा देंगे, पर पता नहीं उसकी ज़िंदगी में तुम कहाँ से आ गई और वो तुमसे शादी करने की जिद करने लगा। हमने भी दबाव में आकर तुमसे उसकी शादी करवा दी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो तुमसे कहीं दूर जाकर शादी कर लेता और मेरा जिंदगी भर का प्लान धरा का धरा रह जाता। मैंने पूछा कि विपिन की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि मैं रोज विपिन को खाने में धीरे धीरे मारने वाला जहर देता था और तुम्हारी शादी के बाद मैंने वो डोज दुगना कर दिया। मैंने डॉक्टर को अपने साथ मिलाकर उसे भी मार दिया। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी खूबसूरती का मैं भी कायल था, इसलिए तुमसे शादी कर ली। मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं और तत्काल पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और सारी बात बताई और वो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर दे दी। मैं बहुत दुखी थी कि इस संसार में पैसों के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। मेरा तो सबसे विश्वास उठ गया था। मेरे सास ससुर के जेल जाने के बाद मैं और मेरी ननद एक साथ रहने लगी। मेरी ननद एक अच्छी लड़की थी, ये मुझे बाद में पता चला। मैंने अपने पति के नाम पर एक मुफ्त अस्पताल भी शुरू करवाया था और कुछ दिनों बाद मैंने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। मेरे सास ससुर भी अपनी गलती पर दुखी थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।